नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में। ये जो आप देख रहे हैं ये मुंबई के चेंबूर इलाके का सिद्धार्थ कॉलोनी है। आमतौर पर आप सभी लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है इस देश में हर कोई बिजली का इस्तेमाल करता है। कितना बिल आता है आप लोगों का? 1000, 2000, 5000, 6000 रुपया, शायद गर्मी के समय और ज़्यादा आता हो। लेकिन ये जो हम मौजूद हैं, आप देखिए ये एक बस्ती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के बिल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बिल है। अब एक एक का नाम लेकर मैं उनके हाथ में उनका बिल दे रहा हूँ, आप केवल जो अमाउंट है वो सुनेगा। SN कामले का ये बिल है। SN कामले का बिल आया हुआ है 3,28,640 रुपये। SN कामले का बिल, ये दादी को हमने उनका बिल जमा दिया है। SD तोड़के का बिल है, इनका बिल है 1,29,330 रुपये। मोहन कांठे, उनका बिल है 2,48,080 रुपये। रेखा कामले, उनका बिल है रेखा कामले की बिल अगर मैं बात करूं तो वो है 4,79,890 रुपये। सीमा राजेंद्र कदम, सीमा कदम के अगर आप बिल देखें 4,46,640, ये इनका बिल है। प्रभाकर यादव, अगर इनके बिल देखें और ये बिल आप देखिए 35,610 रुपये। 35,610 रुपये ये है प्रभाकर यादव इनका बिल जिनका है। और खरसाने, इनका भी बिल देखिए आप 34,98,920 रुपये। 35 लाख नहीं होगा, मैंने शायद गलत पढ़ा होगा आपका बिल। आपका है 3,50,610 रुपये। 3.5 लाख रुपये उनका बिल है, मैंने गलत पढ़ा, घर वाले परेशान हो गए। 3.5 लाख कम अमाउंट नहीं है, लेकिन ये बिल अगर आप देखें 34,98,920 रुपये। 34 लाख रुपए बिल आ रहे हैं, एक घर का बिल है। शायद इस घर की कीमत उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ की बिल है। क्यों है ये, क्या कुछ है, वो सब हम बताएंगे। ये बिल आपको बताने का मतलब ये था कि यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हैं, इन सभी लोगों को लाखों रुपए के बिल आते हैं, बकाया हैं, वो इन्हें भरना पड़ रहा है। ये आम तौर पर दोपहर को इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहते हैं, क्योंकि बिजली काटी जाती है। सुबह 6 बजे से जो बिजली काटी जाती है, 5 बजे से, लोग देखिए कितने गुस्से में हैं, 5 बजे से जो बिजली काटी जाती है वो रात तक, शाम तक नहीं आती है। क्यों है ये, क्या कुछ है ये, यही सब बातें आज हम इस व्लॉग के ज़रिए करेंगे। ये मुंबई के बीचों बीच है, किसी अमीर घर के बंगले की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो लाखों रुपए बिल आ रहे हैं वो लोग इस बस्ती में रहते हैं। कोई पान बेचता है, कोई घरों में काम करता है, कोई ऑटो चलाता है। ये वो लोग हैं जिनके लाखों रुपए बिल हैं। सबसे पहले कामले जी, आपके पास, आप अगर यहाँ पर आएँ, आपसे कदम जी से बात करेंगे हम। आप अगर यहाँ पर आ जाएँ, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजा भाऊ कदम है। अच्छा, राजा भाऊ कदम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने बिल क्यों आ रहे हैं? ये लोग ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि लाखों रुपए का बिल आता है? नहीं, ये लोग सर्वसामान्य लोग हैं। हाँ। जो घर में जो चीज़ें रहती है वही इनके घर में चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन ये जो लाखों रुपया का बिल जो इनको आ रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि 2006 में यहाँ एक विकासक आया था, उसका नाम था आदिशक्ति बिल्डर करके आया था, दीपक भाऊ निकालजे। तो उन्होंने ये SRA का प्रोजेक्ट लिया था और उस टाइम पे बोला था कि आप पानी बिल और बिजली बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद भरूंगा। तो 2006 से लोगों ने बिल भरना बंद किया था। और उस टाइम पे यहाँ पे जो बिजली कंपनी थी वो रिलायंस की कंपनी थी। तो 2006 से जब बिल भरना बंद किया था लोगों ने, तो रिलायंस कंपनी ने भी कभी भी हमें ना नोटिस दिया ना कुछ किया। तो इसलिए हम लोग ये समझ रहे थे कि भाई ये हमारा जो बिल जो है, जो विकासक जो बोला था कि भाई मैं भरूंगा, तो इस हिसाब से हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि भाई ये बिल हमारा विकासक भरता है। लेकिन जब 2019 में बड़ी कार्रवाई हो गई, जब
अदानी ने रिलायंस को टेक ओवर किया था, तो बड़ी कार्रवाई हुई। 26 दिन हमारी बिजली उन्होंने 12-12, 14-14 घंटा नहीं कट किया था। तब हमको समझ में आया कि हमारे ऊपर इतने लाखों रुपए के बिल पेंडिंग है। तब तक तो हमको कोई पता ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि क्या मामला है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जियोग्राफिकली काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। अगर आप मुंबई और उसके आसपास रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने एक पावर सेंट्रिक जगह है, या एक ऐसी जगह है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो 2005 में कहा गया था कि ये सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी। और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें ये कहा गया कि आप लोग बिजली का बिल मत भरिए, हम भरेंगे जो डेवलप करने वाले हैं। ऐसा विकासक ने बोला था। तो तब से लोगों ने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, आमतौर पर अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो 3 महीने तक आप नहीं भरें तो चौथे महीने तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। तो अगर आप लोग 2006 से नहीं भर रहे थे, क्या तभी आप लोगों का बिजली नहीं काटा गया? नहीं काटा। इसलिए नहीं काटा, विकासक ने प्रॉमिस किया था कंपनी को कि भाई लोगों से मत लेना, हम भरेंगे। और जब हम लोग भी जब भरने को जाते थे तो रिलायंस के अधिकारी बोलते थे कि भाई तुम लोग बिल मत भरो, तुम्हारा बिल विकासक भरने वाला है। तो इसलिए वो भी लोग हमारा बिल नहीं लेते थे। तो हम करें तो क्या करें। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हालात कैसे हैं। लोगों ने बिल नहीं भरा, ये सोच कर कि जो विकास करने वाला है वो भरेगा। उसने वहाँ पर भरा नहीं। उस समय लोग भरना चाहते थे तो भी भरने नहीं दिया गया। अब इसलिए मैंने आपको बताया कि किसे कितना बिल आया हुआ है। अब हम अगर लोगों से पूछें कि वो क्या काम करते हैं तो समझ में आएगा। आपका नाम और आप क्या काम करते हैं वो बताइएगा। मेरा नाम है सुभाष चंद्र चौरसिया। हाँ, आप काम क्या करते हैं? वॉचमैनी भी करता हूँ। वॉचमैन करते हैं। और सुभाष जी का बिल है 3,21,810 रुपये। हाँ। इस तरह से और भी लोगों से बात करेंगे हम। आप सर अपना नाम बताइएगा, आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम दिनेश मिसाल है। आप काम क्या करते हैं? मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। और आपको बिल कितना आया हुआ है? बिल कितना आया वो पहला नहीं, मैं बात करूंगा इस पे। बिल कितना आया हुआ है वो बताइए। आई बिल तो 3,14,590 रुपये। तो इस तरह से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या आप कहें कि उससे कम लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब हम क्यों आए हैं? अगर 2019 में अचानक से इनके पास लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, अब अचानक से क्या हुआ? अब हुआ यह है कि एक बार फिर से मई महीना चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का समय तापमान चलता है, और दोपहर के समय इसी तरह से लाइट काट दी जाती है। सुबह 6 बजे से लाइट जो काटी जाती है, 5 बजे से, देखिए लोग बार बार गुस्सा हो जाते हैं जब मैं 6 कह रहा हूँ, 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे लाइट काटी जाती है जो शाम तक नहीं आती है। तो मजबूरन भी लोगों को इसी तरह से बाहर बैठना पड़ता है। कैसे आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है जब लाइट ही काट दी जाती है? और क्या बोल के काटा जाता है? क्या कुछ भी नहीं बोलते, खाली काट देते उधर से ही। अच्छा। हाँ, बिना बोले ही काट देते 5 बजे ही। अंधेरे में हम लोग बाहर आते उधर ही काट देते हैं। अच्छा, तो लाइट काटे जाते हैं तो किस तरह की, दादी आजी तकलीफ क्या क्या होता है जब लाइट काटे जाते हैं? क्या कुछ करते हैं आप लोग? काय अडचणी होतात जेव्हा लाईट ते कापतात? जला हुआ भाजी लेके जाते डब्बे में जला हुआ भाजी लेके जाते हैं तो कैसा करेगा काम वाला, कैसा जाएगा काम पे? जला हुआ रोटी, जला हुआ सब्जी लेके जाते, गैस चलाने को दिखता नहीं, ना कुछ लाइट नहीं, मोमबत्ती नहीं, तो कैसा काम करेंगे? कैसा बच्चे लोग स्कूल जाते, कॉलेज जाते, बेटा काम पर जाता, कैसा काम करेंगे? बिल्कुल। तो आप सोचिए कि लोग काम कैसे करेंगे। जितने लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर किसी के पास उसी तरह के लगा के तैयारी करते हैं घर में सब मेरे बच्चे लोग। हाँ। मेरी तो एक छोटी बच्ची है 6 साल की, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। उसको तो हम हवा, फैन से हवा लगा के बैठते हैं 5 बजे से 10 बजे तक, उठने तक। बहुत रोते हैं बच्चे मेरे 2 हैं। तो मेरे बच्चे काम पे जाते हैं, हम लोग घर काम करते हैं, कैसे वो सुबह करेंगे? उनको डब्बा नहीं मिलता है, कुछ नहीं। तो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से रहेंगे? ये हम किसी दूर दराज गांव की बात आपके सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। मुंबई के बीचों बीच की ये बात है जो यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं। आप क्या काम करती हैं? मैं घर काम करती हूँ। घर काम करती हैं। अब हर महीना आप कितना बिल भर रही हैं? हम हर महीने 10,000 बिल भरते हैं। 10,000। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं बताना रहेगा। अब जैसे इनकी जो बिल है वो है 34,98,920 रुपये। ये तो 2006 से है लगातार। अब जब हर महीने भी तो आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी यूनिट में हर महीने भी बिल आता होगा। तो अगर इस महीने की इनकी बिल देखें, करेंट मंथ्स बिल अमाउंट 1,504 रुपये आए हुए हैं, लेकिन मई महीने में
लेकिन जो ब्याज है इन्हें, जो क्योंकि अभी तक पैसा नहीं भरा गया है, वो लग रहा है 9,228 रुपये। तो 9,228 प्लस 1,500 अगर आप कर लें तो 10,700 रुपये आपको भरना पड़ रहा है एक महीना, और ये ब्याज हर महीना लग रहा है। तो ये पैसे आप कैसे भर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि आप घर में जाके साफ़ सफाई का काम करती हैं, तो किस तरह से ये पैसे भर रहे हैं? हम घर में जाके लोगों का बर्तन मांजते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसा ही बिल भरना पड़ता है। खाना पीना तो दूर की बात है, खाली बिल भरो, अब बिल भरो भरो और मर जाओ। तो 35 लाख रुपए का तो मुझे लगता है घर भी नहीं होगा जितना बिल आ रहा है। हमको बेचा, घर बेचा तो भी हमारा 34 लाख रुपए बिल नहीं हो जा पूरा नहीं हो जाता है। हमारी बात उद्धव ठाकरे है ना, उनके तरफ से हमारी बात उनके वहाँ पहुँचा दो कि ये लोग बहुत परेशान है। तो लोग परेशान हैं। बात ये हुआ है, जो इनके पास भी है, वो जो ये दिखाना चाहते हैं वो वही है जो बात वहाँ पर कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें, हाँ, उसमें यही कहा गया था कि बिजली का बिल नहीं भरना है। ये कॉलम नंबर ये 10 नंबर अगर आप पढ़े, नंबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, सर्व घर मालकांचे थकीत वीज बिल व पाण्याचे बिल विकासक भरतील। इसका मतलब भी आपको बताता हूँ कि सभी जिनके भी घर हैं उनकी जो बकाया बिल है और जो पानी का बिल है वो विकासक भरेंगे। ये इसलिए ये जो लेटर हेड है, सिग्नेचर है, सब कुछ है, और ये नोटरी किया हुआ चीज़ है। तो कहने का मतलब यही है कि डेवलपर ने कहा कि आप बिल मत भरिए, इन्होंने नहीं भरा। नियम ये कहता है कि अगर आप 3 महीने तक बिल नहीं भरते हैं तो आपके घर पर या तो नोटिस आएगा या तो आपके बिजली की बिल काट दी जाएगी। 2006 से 2019 तक कुछ नहीं किया गया। उसके बाद अचानक से अगर आप आएंगे, जो दादी घर काम कर रही हैं, 10,000 रुपया कमा रही हैं, उन्हें आप आकर कहेंगे कि आपको 35 लाख रुपया भरना है, तो वो कहाँ से भरेंगे? क्या कार्रवाई की गई है? क्या डेवलपर्स पर कार्रवाई की गई है? क्या डेवलपर्स और सरकार और ये जो बिजली कंपनी है, इन तीनों के बीच में ये लोग नहीं फंस गए हैं? ये आज हम आए हैं इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हर दोपहर को, क्योंकि बिजली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, लोगों के घर इतने बड़े नहीं हैं कि सब लोग घर पर रह सकें, इसी तरह से दिन भर बाहर बैठते हैं। किसी के बेटी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई काम पर जा रहा है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, सुबह 5 बजे अगर बिजली काट दी जाती है तो इस तरह की परेशानी होती है। आपको एक बार फिर से यहाँ पर बुलाऊंगा। अभी बीच में आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, क्या आंदोलन किया, क्यों किया, वो बताइए। हाँ, आंदोलन इसलिए किया था कि लोगों को इतना बिल आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग ने फिर जब पानी सर से ऊपर गया तो हम लोग ने डायरेक्ट महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे साहब, उनके घर पे मोर्चा लेने के हम लोगों ने बात की है। फिर तब हमने सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चलाई बहुत सारे। उसके पहले हम लोग ने SRA पे मोर्चा लिया था, कम से कम 2-3 हज़ार घरधारक उसमें शामिल हुए थे। इसलिए महाराष्ट्र को मालूम है कि अगर ये लोग ने अगर मोर्चा निकालते तो बड़े तादाद में निकलेगा। तो इसलिए फिर शिवसेना के जो हमारे विभाग के जो खासदार है राहुल शेवाड़े साहब, तो फिर उन्होंने हम यहाँ पे हमारा जो सिद्धार्थ कॉलोनी घर हक्क संघर्ष समिति करके हम लोग ने लोगों के हित के लिए फाइट करने के लिए हम लोग ने बनाए। तो वो समिति के शिष्टमंडल को हम लोगों को बुलाया था और उन्होंने कहा कि कल का जो मोर्चा तुम्हारा है वो स्थगित करो, मैं आप लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री के सचिव के साथ में करा देता हूँ। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है आप करा देंगे, लेकिन कल अगर लाइट अगर चली जाएगी तो लोग हमें क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक शब्द दिया था कि कल लाइट नहीं जाएगी और कल मुख्यमंत्री के सचिव के साथ तुम्हारी बैठक मैं करा दूंगा। अभी एक बार फिर से हाल ही में शुक्रवार को आप लोग जो बिजली कंपनी है उसके भी बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने एक कौन सा भी नोटिस नहीं दिया, जबकि 2019 में तय हुआ था कि जो भी 19 के बाद का जो बिल है, जो करंट बिल है, वो लोग भरेंगे। हाँ, और जो 2019 तक का जो बिल है वो कंपनी और जो विकासक रहेगा, क्योंकि वो दोनों के सेटलमेंट थे, लोगों का कोई इसमें रोल नहीं था। इसलिए वो तय हुआ था 2019 में कि सिर्फ करंट बिल भरना है। हाँ, तो लोग भरते हैं। कितने सारे लोग हैं उनका नील बिल है, और जब निर्णय हुआ तब से बहुत सारे लोग भरते भी हैं।
और जो कुछ लोग भरते नहीं है उनकी वजह से वो सबकी लाइट काट देते। लेकिन वो ब्याज पर कुछ बात हुआ था उस समय कि ब्याज भरना है नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री के सचिव के साथ में जो बैठक हुई थी उस टाइम पे ये तय हुआ था कि 2019 तक का जो पेंडिंग भी जो बिल है वो विकासक और कंपनी देखेगी, और 2019 के बाद जो बिल आता है और उसके अंदर जो अदानी कंपनी ने जो इंटरेस्ट मारा है, तो मुख्यमंत्री के सचिव ने उनको सीधा अदानी के अधिकारियों को बोला था कि इन लोगों के पास से सिर्फ तुम करंट बिल लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो ऐसा निर्णय हुआ था मंत्रालय में। ठीक, निर्णय भले हुआ हो, हकीकत यह है कि 9,228 रुपये, देखिए, इंटरेस्ट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट लेट पेमेंट ऑफ बिल 9,228 रुपये, जबकि करंट बिल है 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपये आपके बिल है, 9,500 रुपये अगर आपका इंटरेस्ट है। और ये एक की बात नहीं है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने लोग आप देख रहे हैं, आपको जहाँ तक अगर आप कैमरा से देख भी सकते हैं, आपको किसी के घर पर एसी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके पास ऐसा कोई बिजली का सामान वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ज़्यादा बिल आए। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि मैंने कहा, डेवलपर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और साथ ही साथ और कुछ लोगों की वजह से हज़ारों लोग परेशान हैं। उन्हें नहीं पता क्या करना चाहिए, दिन रात काम कर रहे हैं, ब्याज के साथ वो पैसे भर रहे हैं, उसके बावजूद लाखों रुपए बकाया हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कोई साफ़ सफाई का काम करता है। आखिर ये लोग कैसे पैसे भरेंगे? और इसके बीच अगर मई महीने में आप सोचिए सुबह 5 बजे बिजली काट दिया जाता है और शाम तक नहीं आता है, तो आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है और मानवीय तरीके से क्या ये होना चाहिए? यही सारी चीज़ें हम आपके पास लेकर आए हैं। हमारी कोशिश होगी और भी लोगों से बात करने के लिए और इस मुद्दे को और आगे ले जाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि मुंबई के बीचों बीच जो आम आदमी हो कितना परेशान है। सरकार ज़रूर कई सारी चीज़ें कहती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों को ब्याज के साथ पैसा भरना पड़ रहा है। गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं हैं, और उनकी परेशानी का सूद लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।